हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रामपुर फिजिक्स वाले। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, चैप्टर 3 से। तो करंट इससे जो है केस स्टडी रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, पहले हम लोग केस स्टडी में क्या करते हैं कि पैसेज को पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से वो पढ़ा हुआ है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, हम लोग पैसेज नहीं पढ़ते हैं केस स्टडी में। तो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे देखिए दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इफ़ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग इन 1 मिलीसेकेंड थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इट। मतलब एरिया है, मतलब किसी एरिया से जो है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, 1 मिलियन को कैसे लिखेंगे, मतलब 10 की पावर 6 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं और आर क्रॉसिंग इन 1 मिलीसेकेंड, मतलब कि टाइम कितना दिया हुआ है 1 मिलीसेकेंड। 1 मिलीसेकेंड का मतलब 1 मिलीसेकेंड को क्या बोलते हैं, 10 की पावर -3 सेकेंड। 1 मिलीसेकेंड को सेकेंड में चेंज करेंगे। अब देखिए दिया हुआ थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इट, तो क्या निकालना है, व्हाट इज़ द करंट आई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा हुआ है Q/T पढ़ा हुआ है। अब Q का वैल्यू दिया नहीं है, N का वैल्यू दिया है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं Q इक्वल टू N ही जानते हैं बाई टाइम। अब N की वैल्यू 10 की पावर 6 पता है, E की वैल्यू चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू उसको लिखेंगे, ये हमारे चार्ज की वैल्यू, और डिवाइड कर देंगे टाइम से। टाइम दिया हुआ है 10 की पावर-3। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, ये 6 प्लस में है, ये -19 है, तो क्या हो जाएगा -13। अब ये देखिए 10 की पावर ऊपर प्लस में जाएगा, यानी +3 लिख देते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -10, और करंट है तो एम्पियर में हो जाएगा। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10 की पावर-10 एम्पियर ये करंट की वैल्यू होगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या दिया हुआ है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट बतानी है, यानी कि आई इक्वल टू Q/T हम जानते हैं। Q क्या है, चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है, कूलम्ब। और T है टाइम को किस में लिखते हैं, सेकंड में लिखते हैं, तो कूलम्ब पर सेकंड हमारी यहाँ पे यूनिट हो जाएगी। अब कूलम्ब पर सेकंड यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। ये आसान से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या दिया हुआ है कि ए स्टेडी करंट फ्लोज इन ए मेटेलिक कंडक्टर। स्टेडी करंट मतलब कि एकदम करंट की जो वैल्यू है वो यूनिफॉर्म है, ऐसे करंट को स्टेडी करंट बोलेंगे। इन ए मेटेलिक कंडक्टर, कोई कंडक्टर है ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जैसे ये फिगर दिया हुआ है, इस पैसेज से रिलेटेड ये कुछ फिगर दिया हुआ है। ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब यहाँ पे एरिया छोटा है A1 और यहाँ पे एरिया बड़ा है A2, ये चीज़ दिया हुआ है। विच विल बी कांस्टेंट अलॉन्ग द कंडक्टर, मतलब इस कंडक्टर के अलॉन्ग कौन सी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट होगी। वैल्यू दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी। अब देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो अगर करंट डेंसिटी की अगर बात करें, करंट डेंसिटी थर्ड क्वेश्चन, करंट डेंसिटी J=I/A है। ठीक है, अभी इस पैसेज को पढ़ने से हम लोग को ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एरिया अगर कम है, ये A1 की वैल्यू कम है और A2 की वैल्यू ज़्यादा है। एरिया देखने पे ही लग रहा है, मतलब एरिया अगर A1 की वैल्यू कम है तो J की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। यानी अगर एरिया कम है A2 से तो J1 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी J2 से। ठीक है, तो ये क्वांटिटी तो चेंज हो रही है, एरिया भी चेंज हो रहा है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म, तो जो करंट डेंसिटी क्वांटिटी है वो तो चेंज हो रही है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। उसी तरह से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा, क्योंकि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो रिलेशन है E=σ×J, ये हम लोग को रिलेशन पता है। तो यहाँ पे रिलेशन में क्या हो रहा है, यहाँ ये चेंज हो रहा है करंट डेंसिटी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। तो ये ए और डी तो एलिमिनेट हो गया। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख सकते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में करंट को लिख सकते हैं। लेकिन आप लोग को आंसर जो है इसको याद कर लेना है, इसका आंसर जो होगा वो करंट होगा, जो करंट जो है चेंज नहीं होता है, इसमें कॉन्स्टेंट करंट की वैल्यू होती है। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हेन ए करंट ऑफ 40 एम्पियर, यानी कि आई की वैल्यू दी हुई है 40 एम्पियर, फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया की वैल्यू 10 मीटर स्क्वायर है,
क्या फाइंड करना है, देन द करंट डेंसिटी इज़, ठीक है। तो करंट डेंसिटी यानी जे की वैल्यू जे इक्वल टू आई बाई ए हम लोग को पता है। तो जे आई की वैल्यू क्या है 40 एम्पियर और एरिया दिया हुआ है 10 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो 4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ये ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन कराने, ये 4 क्वेश्चन कराने का मतलब ये था कि इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी से अगर क्वेश्चन आता है आपको तो ये आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके केस स्टडी में, आप लोग ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन। अगर फार्मूला याद है, जैसे ये सब फार्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, करंट का फार्मूला, ये करंट डेंसिटी का फार्मूला, ये सब रिलेशन याद होना चाहिए, इसे कैसे वेरी करेगा ये सब भी हमें समझना है। तो ये सारे फार्मूले याद होंगे तब हो जाएगा। ये हमारा पहला केस स्टडी था। अब जो सेकंड केस स्टडी है जिसमें हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, इससे रिलेटेड है। मतलब जो बल्ब कैसा, कौन सा बल्ब जो होगा वो पहले ग्लो करेगा, बाद में ग्लो करेगा, या फिर ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा, ये सब बातें इस वाले केस स्टडी में हम लोग देखेंगे। तो ये केस स्टडी नंबर सेकंड है। केस स्टडी सेकंड, इसमें भी क्या करना है, जैसे फिगर दिया हुआ है तो फिगर वही चीज़ दिया होगा। हीट प्रोड्यूस हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हीट प्रोड्यूस होता है, कॉन्सेप्ट सारा पढ़े हुए हैं, वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। तो फिर से क्या करेंगे, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पे डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए आएंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या सेकंड के स्टडी में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ द कॉइल ऑफ ए हीटर इज़ कट टू हाफ, ठीक है। कॉइल है, कॉइल का जो लेंथ है वो हाफ हो गया, मतलब पहले अगर लेंथ एल था तो अभी लेंथ क्या हो गया, एल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी L/2। ये पहले का लेंथ और ये फर्स्ट कंडीशन में लेंथ, और अभी क्या लेंथ आ गई है एल डैश, जिसकी वैल्यू L/2 हो गई। लेंथ हाफ किया गया है, कट किया गया है। तो व्हाट वुड हैपन टू हीट प्रोड्यूस, मतलब हीट जो प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी देखिए हीट प्रोड्यूस जो होता है वो हमें पता है I²RT, एक और फॉर्मूला जानते हैं V²T/R, एक और फार्मूला जानते हैं V/IT, और एक फार्मूला V/Q जिसको वर्क डन भी बोलते हैं। मतलब जो हीट प्रोड्यूस होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन। इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में ही बोल सकते हैं। तो ये हीट एनर्जी का इतना फार्मूला है। अब इसको लिखवाने का कारण क्या था, क्योंकि हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड सारे इसमें क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से हम लोग देख के जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अभी देखिए, अभी यहाँ पे हीट प्रोड्यूस जो है, अगर इस रिलेशन को देखें तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अभी अगर इस रिलेशन में देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो ये कैसे हीट प्रोड्यूस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो जा रहा है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हो जा रहा है। मैं ये तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये पॉसिबल है कि अगर हीट जो है I²RT के टर्म में, मतलब ये करंट के टर्म में है, और ये V²T/R जो है ये यहाँ पे वोल्टेज के टर्म में है। तो अगर इन दोनों क्वांटिटी को, मतलब इन दोनों फार्मूला को कब यूज करना है ये चीज़ ध्यान देंगे। तो अगर I की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, करंट अगर कांस्टेंट है, तो यही वाला फार्मूला यूज होगा। और अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो हम लोग ये वाले हीट प्रोड्यूस का फार्मूला यूज करेंगे। तो ये चीज़ है। अब हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा ना कि जैसे यहाँ लेंथ जो हाफ किया जा रहा है तो हीट प्रोड्यूस का रिलेशन कैसे निकालेंगे, ये चीज़ समझना है। तो हीट प्रोड्यूस का इसमें कोई भी रिलेशन में लेंथ तो दिया नहीं है, लेकिन हमें पता है कि रेजिस्टेंस का रिलेशन ρL/A से होता है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो लेंथ भी बढ़ेगा, ये चीज़। तो यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये चीज़ दिया हुआ है। तो इसका मतलब अगर हीट प्रोड्यूस का अगर रिलेशन फाइंड कर सकते हैं तो रिलेशन के द्वारा ही फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लेंथ वेरी हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी वेरी हो जाएगा, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस निकाल सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि हीटर वायर है, तो इसमें पोटेंशियल V की वैल्यू जो होगी सेम होगी, कॉन्स्टेंट होगी। अगर V की वैल्यू कॉन्स्टेंट है यानी ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ पे, तो H का फार्मूला क्या हो जाएगा V²T/R। अब देखिए R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, मतलब अगर पहले लेंथ L था और बाद में L/2 हो गया तो रेजिस्टेंस भी पहले R होगा, बाद में क्या हो जाएगा R/2। तो देखिए अब यहाँ पे जो है V²T बाई, यहाँ R की वैल्यू पहले तो R थी, ये पहला वाला हीट प्रोड्यूस है, और दोबारा जो हीट प्रोड्यूस H डैश होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी V²T, ये सारे कांस्टेंट है, और ये क्या हो जाएगी R/2। तो ये क्या हो जाएगा 2V²T/R हो गया,
एच डैश। अब एच डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू जो है वो एच है, यानी ट्वाइस ऑफ एच। मतलब अभी जो हीट प्रोड्यूस होगा, लेंथ अगर हाफ कर दे तो हीट प्रोड्यूस जो होगा वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ है डबल, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। अब इसमें ये फार्मूला समझना था कि हाँ कौन सा फार्मूला कब यूज करेंगे, तो आपको जो है क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे अभी इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि अगर यहाँ पे अगर करंट कांस्टेंट दिया हुआ रहता तो हम लोग इस रिलेशन से फाइंड करते। अगर वोल्टेज जैसे कांस्टेंट इसमें दिया नहीं है, लेकिन क्या होता है कि वोल्टेज जो है इलेक्ट्रिकल, वो जो हीटिंग अप्लायंस होते हैं उसमें जो होता है वोल्टेज जो है कांस्टेंट होता है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला जो है डिराइव होता है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा होगा कि हाँ इसमें करंट कांस्टेंट है या फिर वोल्टेज कांस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट था। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, ए 25 वाट एंड 100 वाट आर ज्वाइंड इन सीरीज एंड कनेक्टेड टू द मेंस, विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। ठीक है, एक 25 वाट बल्ब है, 25 वाट, और एक 100 वोल्ट बल्ब है। अब ये कैसे ज्वाइन है, सीरीज में ज्वाइन है। दिया हुआ है आर ज्वाइंड इन सीरीज एंड कनेक्टेड टू द मेंस, विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। मतलब ये दोनों बल्ब दिया हुआ है, पावर भी दिया हुआ है इनका। तो सीरीज में अगर दिया हुआ है तो हमें पता है सीरीज में करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट नहीं मतलब जो सम होगा वो इक्वल होगा, सारे जितने भी पार्ट में जाएगा करंट वो एक वो इक्विवेलेंट करंट की वैल्यू हो जाएगी। तो ये पता है सीरीज में ये आई की वैल्यू जो है कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब देखिए अगर आई की वैल्यू कांस्टेंट है तो जो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन सा होगा, आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए जब भी ब्राइटनेस से क्वेश्चन आए कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, तो अभी ये सीरीज में दिया हुआ है तो कोई और बल्ब ग्लो करेगा। अभी ये पैरेलल में दिया होगा तो दूसरा कोई कर सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि सीरीज में क्या होगा, सीरीज में आई कांस्टेंट हो जाएगा। अगर पैरेलल दिया होता तो वी कांस्टेंट हो जाता, तो फॉर्मूला ये वाला लगा देते हीट प्रोड्यूस के लिए। अभी यहाँ से हीट प्रोड्यूस के लिए एक चीज़ हम लोग क्या देख सकते हैं कि अब यहाँ से रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर ये पावर दिया हुआ है तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, किसी इन दोनों में से किसी का भी रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो गया तो उसका हीट प्रोड्यूस जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। और हीट प्रोड्यूस जो होगा वो ब्राइटनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हीट प्रोड्यूस ब्राइटनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। जितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा वो ब्राइटनेस के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये चीज़ें अब देखिए, अब इसका मतलब क्या है कि अगर ये पावर दिया हुआ है तो अगर रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन निकाल दें और इसमें हीट प्रोड्यूस वाले में रख दें, ये वाले फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ से हम लोग ब्राइटनेस की जो होगी वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे पावर का जो रिलेशन होगा, पावर की वैल्यू हम लोग जानते हैं V²/R। पावर का फॉर्मूला ये होता है। अब V जो होगा इसमें कांस्टेंट होगा, V की वैल्यू कांस्टेंट होगी। और यहाँ पे रिलेशन देखने में आ रहा है कि पावर जो है इन्वर्सली है रेजिस्टेंस के। V कैसे कांस्टेंट होगा कि यहाँ जो हीटिंग जो भी हमारे अप्लायंस हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे हैं, उनकी वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट होगी, जैसे पहले क्वेश्चन बताया गया है। तो यहाँ पे वोल्टेज तो कांस्टेंट हो गया, यानी P इन्वर्सली R है। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो पावर घटेगा, यानी H की वैल्यू जो होगी वो भी इन्वर्सली हो जाएगी पावर की। इसका मतलब क्या है कि पावर जिसका ज़्यादा होगा उसकी हीटिंग इफेक्ट की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब ब्राइटनेस भी कम हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए कि विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, मतलब ज़्यादा ब्राइटर करे। तो ज़्यादा ब्राइटर करे, बी की वैल्यू ज़्यादा हो यानी ब्राइटनेस ज़्यादा हो, यानी हीटिंग प्रोड्यूस ज़्यादा हो, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पावर, यानी कि पावर की वैल्यू कम हो। तो पावर 25 वोल्ट वाली है, पावर की वैल्यू 25 वोल्ट वाली, यानी 25 वोल्ट वाली ज़्यादा बल्ब जो है ग्लो करेगी, यानी यहाँ पे 25 वाट हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सेकंड हमारा सही हो जाएगा। ये रिलेशन फाइंड करना है। अच्छा, अब हम लोग डायरेक्ट इससे क्या समझ सकते हैं कि पावर लो पावर वाले ब्राइटनेस करेगी वो वाली बल्ब। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। दिया हुआ है द हीट इमिटेड बाय ए बल्ब ऑफ पावर, मतलब ये पावर दिया हुआ है 100 वाट इन 1 मिनट, टाइम दिया हुआ है, मतलब पावर की वैल्यू 100 वाट दिया हुआ है और टाइम 1 मिनट दिया हुआ है। तो 1 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड। ये हो गई, पावर आ गया और टाइम आ गया। इसका मतलब क्या है कि हीट प्रोड्यूस निकालना है तो पावर और टाइम के बीच का, इन तीनों के बीच का रिलेशन निकालना है।
तो हमें पता है कि हीट प्रोड्यूस जो होता है वो V²T/R होता है, V²T/R। और पावर की जो वैल्यू होती है वो V²/R होती है, यानी हीट प्रोड्यूस जो होगा वो पावर इंटू टाइम हो जाएगा। यहाँ से V²/R वाली जगह पे पावर लिख देंगे तो पावर इंटू टाइम। तो हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, पावर दिया है 100 वाट इंटू सेकेंड में टाइम दिया हुआ है 60 सेकेंड, ये हो जाएगा 6000। और हीट प्रोड्यूस जो क्या होता है वो वर्क डन होता है, तो वर्क डन का यूनिट जूल में हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या था कि टाइम को जो 1 मिनट लिखने वाले हैं उसको सेकंड में पहले चेंज करें। तब वाट इंटू सेकंड क्या होता है, जूल का जो यूनिट होता है वही होता है। तो ये 6000 जूल आ गया। तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है 6000 जूल, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जैसे दिया हुआ है कि विच इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, तो हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट फ्लोइंग। अच्छा, करंट फ्लोइंग मतलब फोर्थ क्वेश्चन, हीट प्रोड्यूस जो है वो तो I²RT ये वाला फॉर्मूला, यानी कि हीट प्रोड्यूस किस पे है, I² पे है। तो ये तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ करंट फ्लोइंग, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इज इनवर्सली ऑफ द करंट फ्लोइंग, तो इनवर्सली कहाँ है, स्क्वायर है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसमें तो स्क्वायर भी है, तो ये भी ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। याद नहीं होगा, हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर वेराइज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग, हाँ ये सही दिया हुआ है ऑप्शन सी की क्या हुआ है कि करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट प्रोड्यूस, तो ये सही है। अच्छा, हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर वेराइज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग, इनवर्सली नहीं है डायरेक्टली है, इसका मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ थे हीट प्रोड्यूस वाले इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये केस स्टडी का हमारा जो वीडियो है वो यहीं पे एंड होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसकी वीडियो जल्दी आने वाली है। तब तक अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।